तो ऑपरेशन जारी है, ये भारत की तरफ से कहा गया था आज ही। ये भी कहा गया था कि किसी भी नगर को, किसी भी आवाम वाली जगह को, किसी भी सैन्य एस्टेब्लिशमेंट को हम अटैक नहीं करेंगे, रिटेलिएट करने की कोशिश ना की जाए, अगर उकसावे वाली कोई कार्रवाई ना की जाए तो किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा हमसे। जो करना था कर लिया, लेकिन पाकिस्तान फिर बाज नहीं आया। जम्मू, उधमपुर, अखनूर, पठानकोट, सांबा, जैसलमेर, ऐसे 12 जगह थे जहां अटैक किया गया। 4 राज्यों के 12 जगहों पर अटैक किया और ज़्यादातर एयरबेस पर अटैक करने की कोशिश की ताकि जो पूरी चेन है वो ध्वस्त हो सके। कामयाब एक में भी नहीं हुआ, सारे अटैक विफल हो गए, बल्कि उल्टे एक F-16 और 2 JF-17 ये विमान गिराए गए। शुरुआत में पाकिस्तान ने नकारा इस बात को कि हमने कोई अटैक नहीं किया है भारत पर, लेकिन बाद में उनके ही सैन्य अफसर सामने आकर कहते हैं कि 2 JF-17 जो ड्यूटी पर तैनात थे वो ढेर हो गए, वो खो दिए हमने, और ये हमारे लिए जज्बाती धक्का है। और ये जज्बाती धक्का एक के बाद एक उनको लगना तय है, क्योंकि हर बार यही रणनीति, कहते हैं बार बार काट के आंडी नहीं चढ़ती, तो बार बार ये स्ट्रेटेजी आपकी काम नहीं कर सकती। दुनिया तो छोड़िए, अब पाकिस्तान के अंदर रहने वाले आपके नागरिक भी इस बात को समझ गए, और यही झूठ आप कितनी बार परोसेंगे ये बात ज़रूर पूछेंगे आपसे। हमास की तर्ज पर अटैक किया जा रहा है, ये रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं। 30 ड्रोन है जिनको हमने मार गिराया हवा में, और इसके लिए हमने 1-2 नहीं बल्कि 4 एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिव करके रखा हुआ था, और इसी वजह से कोई भी हमला कामयाब नहीं रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट इस वक्त अलर्ट पर है, पूरा सीमावर्ती जिलों वाला जो ब्लैकआउट था वो कामयाब हुआ है, उसका हमको लाभ मिलता दिख रहा है। पुंछ में 2 कामिकाजी ड्रोन्स को भी इस पे शामिल कर लें आप, मतलब अलग अलग देशों का रचना। एक के बाद हमको एक्सपर्ट बता रहे थे कि पाकिस्तान किसी तरह से वेपन्स जुगाड़ तो लेता है, लेकिन ना उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ना उनको संभाल पाता है, ना ही उनका सही वक्त तय कर पाता है यूज़ करने का। तो एक बड़ा जवाबी एक्शन पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। राजस्थान के फलौदी में पाकिस्तान का एक ड्रोन गिरा दिया गया। ये अब उन ड्रोन्स के डिटेल्स आ रहे हैं, वैसे तो हम बता चुके हैं आपको नंबर्स, लेकिन एक एक करके ड्रोन्स के नंबर सामने आ रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उच्च स्तरीय मीटिंग की तरफ जा रहे हैं। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग होने वाली रक्षा मंत्री की। बताया जाता है कि मीटिंग किसी भी वक्त होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर हमको इस वक्त मिल रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग के लिए जा रहे हैं। तो इसके बाद भी क्या कोई निर्णय या कोई बड़ी खबर निकल सकती, नजर हम रख रहे हैं। पाकिस्तान को ये एक्शन डेफिनेटली भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान को ये डिनायल और बाद में ये रोना ये महंगा पड़ सकता है। सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ रक्षा मंत्री की मीटिंग होने वाली है, और इसके बाद कभी भी कोई अपडेट सामने आ सकता है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुनीत जी, क्या इसे ये भी मान सकते हैं कि जिस तरह से अब रक्षा मंत्रालय की मीटिंग होने वाली है कि अब तक तो वो जो हमला कर रहे हैं हम उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद हमारी तरफ से भी एक जवाबी हमला होगा, क्योंकि अभी तक के हमने उस आतंकी हमले का बदला लिया था और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। लेकिन अब जिस तरह से हमारे सिविल एरियाज को पाकिस्तान अटैक कर रहा है, हमारे सैन्य बेस को अटैक करने का प्रयास कर रहा है, हालांकि हर प्रयास हमने आसमान में ही उनका नाकाम कर दिया है, लेकिन अब जिस तरह से ये हरकत की जा रही है तीनों सेना अध्यक्षों के साथ रक्षा मंत्री की जो ये मीटिंग है, इसके बाद माना जाए कि एक अहम मीटिंग यहाँ पे चर्चा होगी और एक अहम फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। देखिए, जितने भी रक्षा विशेषज्ञ रचना हमारे साथ में जुड़े हैं अब तक, जितने भी एक्स आर्मी पर्सन्स जुड़े हैं, जितने भी सैन्य अफसर जुड़े हैं, उन सबका ये कहना है कि ये एक सोचा समझा पहले से पहचाना हुआ पैटर्न है। ये पैटर्न इसलिए ताकि आप घबरा कर कोई एक्शन लें, लेकिन एक्चुअली जो आप करना चाहते हैं वही आप करें। जो टारगेट आपने सेट किए हैं बस वही टारगेट आप हिट करें। इसको लेकर अब तक भारतीय सेना एकदम फर्म रही है, अनुशासित रही है, और इस तरीके की चीज़ें शायद ही मुमकिन हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक्शन फिर भारी पड़ेगा, क्योंकि इस बारे में खुद आज ये बात कही गई थी कि अभी भी ऑपरेशन ऑन है।
यह भी कहा गया था कि आप किसी भी तरह के उकसावे वाला एक्शन ना करें। और कर्नल अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कर्नल अजय दुबे, जो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि एक साथ कई अटैक पाकिस्तान ने किए सीमावर्ती जिलों में। 12 जगह 4 राज्य उसने अटैक किए हैं और हर जगह अटैक के बाद, जैसा वो हर बार करता है, डिनाइल, और फिर उसके बाद उसने स्वीकार किया है, कुछ एक बात को स्वीकार किया। किस तरह देख रहे हैं आप उसे, किस दिशा में ले जा रहा है वो? अभी जो हालात दोपहर को थे और अब हुए हैं, इससे ऐसा लगता है कि वॉर एस्केलेट हो रहा है जी। और ये जो आपने बताया है कि वो डिनाई करता है, ये तो उसकी फितरत है। वो कोई भी एक्ट करता है और उसको मानता नहीं है। जब हम उसको प्रूफ देते हैं तब भी मानता नहीं है। लेकिन ये उसका थोड़ा अटैक जो है अपने बॉर्डर एरियाज में, स्पेशली जम्मू और उसके आसपास, फिर उसके साथ में राजस्थान और गुजरात पे भी हाई अलर्ट है। ये थोड़ी बात ऐसा लगता है कि शायद वो और आगे बढ़ेगी। और जैसे कि हमारी एयरफोर्स ने उसके 3 जेट गिरा दिए हैं, ये भी इस बात का सबूत है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को बहुत सी जानकारियां, इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। पाक का F-16 जेट धराशायी हुआ है। 2 JF-17 की बात उनके सैन्य अफसर ने खुद स्वीकार की है। और इनके जो डिटेल्स हैं वो भी हम आपको बता दें कि किस तरीके से ये महारत रखते हैं। बिल्कुल, दर्शकों को बता दें कि L-70 एयरक्राफ्ट गन जो है वो 1 मिनट में पुनीत जी 300 राउंड फायर करके दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। 1 मिनट में अलग अलग डिग्रीज पर ये 240 से 300 राउंड तक फायर करती है, यानी कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को आसानी से निशाना बना सकती है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और वीडियो ट्रेसिंग से ये पूरी तरह से लैस है जी। लेकिन इसका बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। और इस वक्त एक बड़ी खबर जो हम दर्शकों को दे रहे थे कि एक हाई लेवल मीटिंग रखी गई है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की CDS के साथ बातचीत हुई है। और पाकिस्तान के JF-17 को मार गिराने की जो खबर थी, इसे पाकिस्तान ने और उनके सैन्य अधिकारी ने कुछ देर पहले सामने आकर के स्वीकार किया। ये भी हमने देखा और दर्शकों को दिखाया। इस वक्त हमारे साथ अजय सर मौजूद हैं। ये जो मीटिंग हुई है, ये किस तरफ आप इंडिकेट करता हुआ पा रहे हैं इसे? देखिए, ये इस बात की आशंका या खदशा तो हमको थी, मगर हमें ये नहीं मालूम था कि इतने जल्दी इतना बड़ा रिएक्शन होगा। हमने उनके सिर्फ टेररिस्ट कैंप के ऊपर हमला किया, उन्होंने रिटेलिएटरी ड्रोन हमला किया। ड्रोन हमले में हमने उनके एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे सीमावर्ती जो टाउन्स हैं उनके ऊपर हमला किया। और अभी तो उसका इरादा है कि हमने तो सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट्स चुने थे, लेकिन वो हमको उकसा रहा है पूरी तरह से। अब हम लड़ाई में हम आ चुके हैं। अब आगे कितनी बढ़ती है ये वक्त बताएगा। अजय जी, अभी जिस तरह के हालात बन पड़े हैं और जिस तरह का अटैक उसने किया, ड्रोन से भी किया, विमान से भी किया, अपने JF-17 को भी भेज दिया, इसके अलावा कुछ मिसाइल्स भी उसने दागने का प्रयास किया है। अभी तो हम हर एक हमले को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। हमने एक नहीं 4 एंटी सिस्टम को इसमें एक्टिवेट कर रखा था। ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन भी सामने आई थी। लेकिन आगे क्या हमारे जो टारगेट्स हैं हम उन्हीं के ऊपर हिट करेंगे या हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना है, उनके हर तरह के हमले को खराब करना है, उनको पूरी तरह आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब हम वापस भी लौटेंगे हम अजय दुबे सर के पास। लेकिन इस वक्त जवाब सामने आ रहा है। लाहौर पर अटैक किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हालांकि मीटिंग ले रहे हैं, तीनों सेनाध्यक्षों के साथ चर्चा की जा रही है। लेकिन एक बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है, CDS के साथ रक्षा मंत्री की बातचीत जारी है। तो एक बड़ा अपडेट है। हालांकि भारत ने लाहौर पर हमला किया, यह जानकारी भी है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी मीटिंग की भी जानकारी है। लाहौर पर हमले की खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बैठक ले रहे हैं, एक तरफ तीनों सेनाध्यक्षों के साथ चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ एक खबर है हमले को लेकर। CDS के साथ रक्षा मंत्री की बातचीत जारी है। भारत ने लाहौर पर हमला किया है, यह जानकारी भी सामने आ रही है। कई जगह ब्लैकआउट है, कई जगह पाकिस्तान की तरफ से आज हमले की कोशिश की गई जिसको नाकाम किया। और इसके बाद तीनों सेनाध्यक्षों और CDS के साथ में मुलाकात हुई है।
मीटिंग हुई है रक्षा मंत्री की और ये बातचीत जारी है। और इस बीच बहुत से अपडेट हैं। एक बार फिर से कुछ बड़ी मुलाकातों का, बातचीत का जिक्र है। अमेरिकी विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने बातचीत की है। ये बड़े बड़े अपडेट्स हैं जो आपको दे रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री से एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री ने चर्चा की है, बातचीत की है। तो ये बड़े अपडेट्स इस वक्त के आपको दे रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका है बताया जाता है। ये बातचीत एक बार फिर दोहराई गई है। ये बात हम पहले भी सुन चुके हैं लेकिन अब एक बार फिर दोहराया गया है। ये सारे स्टेप्स हैं। अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, ये सब कदम है एक के बाद एक, ये सब एक दूसरे से लिंक हैं। बिल्कुल, ये सब एक दूसरे से लिंक है। इसकी संभावना पहले से ही थी और पाकिस्तान तैयार था और हम भी पूरी तरह से तैयार थे। हमारी तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, अभी एयरफोर्स और आर्मी तो अपना काम कर रही है, नेवी पूरी तरह से तैयार है। और जो कि आपने बताया कि डिफेंस मिनिस्टर, सीडीएस और तीनों चीफ बैठे हुए हैं और वो इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और सिर्फ बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, उसको हम एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। जिस बखूबी से हमने उनके टेरर कैंप्स को हटाया, उसके बाद में उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया, और अभी भी हमें अलर्ट है हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए। तो इस वक्त जो आप हालात देख रहे हैं, इसमें देखिए हर एक रात एक सवाल लेकर आती है कि क्या कल की सुबह अलग हेडलाइंस होंगी, क्या कल की सुबह फिर हमको रात में जागकर किसी बड़े ऑपरेशंस की खबरें मिलेंगी, क्या हम रात में उनकी तरफ से और किसी एक्शन को देखेंगे। ये बहुत सारे सवाल होते पूरे देश के मन में होते हैं। हमारी एक लिमिटेशंस हैं, हमारी एक सीमाएं हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये अगले कुछ दिन तक चलेगा या ये और लंबा खिंचेगा या कुछ घंटों की बात है, आपको लग क्या रहा है? देखिए, मेरी समझ के मुताबिक ये एक लिमिटेड वॉर है जो एक हफ्ते से 10 दिन तक चल सकता है। और अभी जो देखिए एक्शन और उसका रिएक्शन, पहलगांव के बाद में हमने उनके टेररिस्ट कैंप उड़ाए, उसके बाद में उन्होंने ड्रोन अटैक किया, उसके बाद में उन्होंने एयर अटैक की भी कोशिश करी, हमने उनके उड़ाए। इसका मतलब है कि पूरी तरह से अब जंग छिड़ चुकी है। अभी हम कोई सीमाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, हम भी उनकी तरफ पूरी तरह से घुस चुके हैं। और आपने जैसे कि देखा और अभी बताया, यदि लाहौर तक हम जा चुके हैं, बहावलपुर तक हम जा चुके हैं, तो इसका मतलब है कि जंग छिड़ चुकी है। और अभी जंग में कोई वक्फा नहीं हो रहा है, अभी एक के बाद में एक कार्रवाई बढ़ते चली जा रही है। जैसे हमने आज ही ये बात कही है, दुनिया को भी बताई है कि साहब अभी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है ये थमा नहीं है। और अभी एक और मीटिंग की खबर आ रही, सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में एनएसए अजीत डोभाल मीटिंग के लिए पहुंचे, उनके साथ एक मीटिंग हो रही, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इस खबर के अपने मायने हैं। और जैसा हमने कहा था कि ये सब एक दूसरे से लिंक है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अजय जी, सबसे बड़ी खबर अब एनएसए और प्रधानमंत्री की मुलाकात। देखिए, ये जो है लड़ाई जो होती है, कोई वो एक अलग अलग लड़ाई नहीं होती, पूरा का पूरा देश लड़ाई लड़ता है। अभी जैसे कि आपने बताया कि डिफेंस मिनिस्टर, सीडीएस, तीनों आर्मी चीफ, इसके साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी पूरी तरह से इंटरनेशनल पॉलिसी और इंटरनेशनल। एक बात और कंफर्म कर दूं सर, एक बात और कंफर्म कर दूं, पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत का जवाबी एक्शन है ये शुरू हो चुका है। और ये बात जो अभी हमने कहा था कि लाहौर पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक है, ये भी शुरू हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरी जिम्मेदारी से बताएं, पाकिस्तान ने जो करतूत, जो हरकत की है, उसके खिलाफ भारत का एक्शन शुरू हो चुका है। भारत ने मिसाइल से पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया है, यह बात बताई जा रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री को अब तक के हमले की पूरी डिटेल बता रहे हैं और भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। लाहौर पर अब तक का सबसे भयानक और बड़ा हमला बोला जा रहा है। एनएसए डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, ये मीटिंग्स ऑन है, जारी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो अटैक है वो स्टार्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग हो रही है,
उधर सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्ष मुलाकात राजनाथ सिंह जी से करते हैं। और इसी बीच ये अपडेट आ रहा है, सबसे बड़ी खबर आ रही है, लाहौर और सियालकोट, इसमें नाम जुड़ गया है। लाहौर सियालकोट में यह हमला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पर कई मिसाइल से अब जवाब दिया जाएगा। जो किया है उसको भुगतने की बारी आ चुकी है। और एक्सपर्ट अजय जी हमारे साथ में जुड़े हैं। अजय जी, जो आप कह रहे थे कि ये कुछ देर तक चलेगा, बल्कि मैं कहूंगा थोड़ा दूर तक चलेगा और निर्णायक नतीजे ला सकता है, ऐसा हमको लगता है। मैंने भी आपको यही बात करी कि मेरी जो समझ है उसके मुताबिक 7 से 10 दिन तक ये लिमिटेड ऑफेंसिव चल सकता है और चलेगा। और जैसे कि आपने बोला, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। यदि वो हमको आंख दिखाएगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, जो कि हमने प्रूव कर दिया है पिछले 2 दिनों में। लेकिन यहाँ पर अजय दुबे साहब, एक सवाल और बनता है यहाँ पर कि अब तक तो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, जिस तरह से हम पर को अटैक किया गया तो हम उसका पूरा जवाब दे रहे हैं। लेकिन क्या स्थिति 1971 की तरह बन सकती है? क्या पूर्ण युद्ध की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि जनता के मन में अब ये सवाल आ रहा है, जो लोग टीवी चैनल देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। 1971 की लड़ाई के लिए बहुत लंबी तैयारी की जरूरत थी और पूरी तरह से फौजें उसमें शामिल थी और 2-2 फ्रंट के ऊपर लड़ाई हो रही थी। लेकिन इस तरह की तैयारी अभी मुझे नहीं लगती। और आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जी अजय जी, मेरे ख्याल से आज का दौर ही जरा अलग हो गया। आजकल के फ्रंट बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के हो गए। मुझे लगता है कि आज के दौर में एक वो लड़ाई है जो हम देख रहे हैं और एक वो है जो डिप्लोमेटिक स्तर पर लड़ी जा रही। देखिए, डिप्लोमेटिक तो लड़ाई पहले भी लड़ी जाती थी, इंटरनेशनल ओपिनियन ली जाती थी, यूएन को इन्फॉर्म किया जाता था, जिनेवा कन्वेंशन को माना जाता था। लेकिन आज का जो वॉरफेयर है वो बिल्कुल तरह से चेंज हो गया है। पहले फौज अंदर जाकर के उनके ऊपर डैमेज करती थी, अब जो है हम घर बैठे आप देख रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच चुकी है। पहले सिर्फ हमारे पास में तोपें होती थी, उनकी उतनी दूरी नहीं होती थी हमारे पास में। अब तो जो मिसाइल थी वो इतनी कारगर नहीं थी। अभी हमारी मिसाइल जो है वो टारगेट चुन करके जा सकती है और उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। अभी आपने जो पिछले उसमें देखा है कि पहले लोग प्रूफ मांगते तो हमने क्या कोलेटरल डैमेज किया, वो भी हमारे पास में फोटोग्राफ है। तो 1971 और अभी वक्त के साथ हर चीज बदलती है और वॉरफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर में जमीन और आसमान की तब्दीली आ गई है। जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज अ सी चेंज इन द वॉरफेयर। तो वाकई ये चेंज दिख रहा है और अब वाकई जैसा पूरे देश को लग रहा था कि साहब आप जो भी कर रहे हैं ना, जिस भी अंदाज में कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मैसेज था कि आप जिस अंदाज में कर रहे हैं इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन शुरू हो चुका है। लाहौर सियालकोट पर अटैक शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पर कई मिसाइल्स दागे जा चुके हैं और ये हमले का जवाब दिया जाना शुरू हो चुका है। चलिए पुनीत जी, इस वक्त जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं ये धर्मशाला की तस्वीरें हैं, जहां पर मैच चल रहा था लेकिन सेफ्टी रीजन से इस मैच को बीच में रोका गया है। और अब वहां पर देखिए जिस तरह से लोग जो हैं वो अब घर को जा रहे हैं मैच के खत्म होने के बाद, बीच में रोकने के बाद, लेकिन भारत माता की जय के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता है, ये जानती है कि उनकी आर्मी में इतना दम है कि पाकिस्तान जैसे कई देशों को वो एक साथ संभाल सकती है। तो ये वो जनता है जो पूरी तरीके से भरोसा करती है अपने देश पर, अपने देश की आर्मी पर। और एक तरीका तो हमने देख ही लिया है, नमूना तो हमने देख ही लिया है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया। और लगातार आप शाम से ही देखिए, शाम से पहले ड्रोन से हमला, फिर मिसाइलें और फिर जेट जिस तरह से आए हैं और हर तरफ नाकामी जिस तरह से पाकिस्तान को मिली है, ये वो भरोसा बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात पुनीत जी, जिस तरह से भारतीयों का भरोसा तो है अपनी आर्मी पर, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का भरोसा उनकी आर्मी पर बिल्कुल भी नहीं है, ये हमने देखा भी है। दिन भर हमने इसके कई वीडियोस देखे, दर्शकों को दिखाए और हम क्या बल्कि सोशल मीडिया इससे पटा पड़ा है कि पाकिस्तान का यूथ ही उनकी सरकार के साथ नहीं है, उनके कदमों को वो सही नहीं मानता। उनके जो सांसद हैं वो संसद के भीतर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए सीधे सीधे प्रार्थना करते, गुहार लगाते नजर आते हैं। और अब इस वक्त का जो सबसे बड़ा अपडेट है, एक तरफ आप रिएक्शन देख रहे हैं भारतवासियों का, ये रिएक्शन है उस मैच के रद्द हो जाने के बाद जो हिमाचल धर्मशाला में जारी था, और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की शुरुआत हो गई है।
और दूसरी तरफ फिदाइन अटैक 120 ब्रिगेड पर फिदाइन अटैक की भी जानकारी आ रही। पाकिस्तान पर एक तरफ भारत की जवाबी कार्रवाई, लाहौर और सियालकोट के ऊपर जवाबी हमला, और पठानकोट में एक बार फिर कई धमाके हो रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से अब हम कह सकते हैं कि ये जवाबी एक्शन और उसकी हरकतें, पाकिस्तान की हरकतें दोनों दिखाई पड़ रहा है। पठानकोट में एक बार फिर से कई धमाके और अब की बार फिदाइन अटैक, इसकी जानकारी मिल रही है। पठानकोट में एक बार फिर एयरफोर्स स्टेशन के नज़दीक कई धमाके सुने जा रहे हैं और राजौरी में फिदाइन हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के, ये भी जानकारी सामने आ रही। और उधर पठानकोट में कई धमाकों की आवाज़ फिर सुनी गई है। 120 ब्रिगेड के ऊपर फिदाइन अटैक हुआ है। तो एक बार फिर से हम ये मान सकते हैं कि ये आज की जो रात है, आज का जो ये वक्त है, ये तारीख बनने जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट गिरा दिए, F-16 और JF-17, 2 JF-17 और F-16 इनको गिराया। इन 3 फाइटर जेट्स को हवा में ही मार के गिरा दिया है। उधर पठानकोट में एक बार फिर धमाकों की आवाज है। फिदाइन अटैक की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, फिदाइन अटैक की जानकारी भी सामने आई। और उधर लाहौर सियालकोट में जवाबी हमला जारी है। बॉर्डर के कई शहरों पर पाकिस्तान ने हमला किया, 4 राज्यों के 12 शहरों पर अटैक किया था और इन सारे अटैक्स को नाकाम कर दिया था जो एंटी मिसाइल सिस्टम लगा कर रखे हैं, भारत ने एक्टिवेट किए हैं उसके द्वारा। 120 ब्रिगेड पर भी एक अटैक हुआ है, फिदाइन अटैक हुआ है और पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई, जवाबी एक्शन जारी है। लाहौर और सियालकोट पर जवाबी हमला हो चुका है और अब तक का सबसे बड़ा हमला हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। हमारे साथ में अजय जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, ये जो दोनों तरफ से एक्शन की बात सामने आ रही है, एक तरफ हम जवाब दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी हरकतें रुकी नहीं। बिल्कुल, ये हरकत अब इतने जल्दी रुकने वाली नहीं है। इसकी संभावना थी, इसका खदशा था, लेकिन ये वॉर जो है वो एस्केलेट होता जा रहा है और ये जब एक बार लड़ाई शुरू होती है तो उसमें कोई वक्फा नहीं होता, कोई डल मोमेंट नहीं होता है। वो हमको जो कर रहे हैं हमको उससे ज्यादा करना है, जैसा कि हमने अभी तक करते आए हैं कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं। और अब ये हालत है कि पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला चुका है, उसको ये उम्मीद नहीं थी। तो एक बड़ा जवाब दिया जाना शुरू हो चुका है। अजय दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हैं एक्सपर्ट के तौर पर, वो ये कह रहे हैं कि जल्दी नहीं रुकेगा। मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त अविनाश ज्वाइन कर चुके हैं, अविनाश कर मेरे सहयोगी। और अविनाश, जो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं बड़े अपडेट के साथ में कि लाहौर और सियालकोट के ऊपर जवाबी अटैक शुरू हो चुका है। 30 ड्रोन हमने मार गिराए हैं। जो 12 शहरों पर अटैक किया था पाकिस्तान ने, उनमें से एक भी कामयाब नहीं रहा है। भारत ने 2 JF-17 और 1 F-16 को ढेर कर दिया है। 2 JF-17 को लेकर कुछ देर पहले सैन्य अफसर ने एक कंफर्मेशन दिया है। पाकिस्तान ने शुरू में फिर झूठ बोला कि उसने कोई हमला नहीं किया भारत के ऊपर, लेकिन अब ये कहता है कि उसके 2 JF-17 उसने खो दिए हैं और ये उसके लिए बड़ा ही सेंटिमेंटल इशू है। और दूसरी तरफ ये अब जवाब मिलना उसको शुरू हो चुका है। हाई लेवल मीटिंग्स दिल्ली में और एक्शन शुरू हो चुका है वहां पाकिस्तान में। जम्मू एयरपोर्ट से जिस तरह से इंडियन जो सेना की फ्लाइट्स थी, हवाई जो हेलीकॉप्टर्स थे वो रवाना हुए थे, उसके बाद से लगभग तय हो गया था पुलिस जी कि जवाबी कार्रवाई भारत करेगा। और लाहौर और सियालकोट में जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, जो खबर वहां से आ रही है, उससे साफ है कि भारत ने बड़ा जवाब दिया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरह से F-16 को भारत ने गिराया, JF-17 को गिराया। हालांकि जिस तरह से आप पहले भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो रटी रटाई आदत है कि पहले वो नकारता है और उसके बाद स्वीकार करने को मजबूर होता है। तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जिस तरह से आज शाम के बाद से जम्मू के कई इलाकों में, जालंधर में, जैसलमेर में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए। हालांकि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है S-400 शानदार तरीके से जवाब दिया और एक भी मिसाइल को गिरने नहीं दिया भारत की जमीन पर, हवा पर इसे नष्ट किया है। और जिस तरह की स्थिति अब बन रही है, ये वॉर जोन में अब भारत और पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। नापाक युद्ध करता पाकिस्तान
हमास स्टाइल में वो हमला कर रहा है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन भारत ने जिस अंदाज में जवाब दिया है वो भी काबिलियत तारीफ है। पठानकोट में फिर से धमाकों की आवाज आ रही है, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसका शानदार जो परिचय है, उसका नमूना है, वो उसने दिया है। लेकिन जम्मू में जिस तरह से पाकिस्तान ने हमले किए हैं, उसका भी जवाब भारत ने एक अलग ही अंदाज में दिया है। S-400 ने हमला कई बार नाकाम किया, चाहे वो जम्मू हो या फिर जालंधर हो, अमृतसर हो, जैसलमेर हो, जहां पर भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, उन सभी हमले को नाकाम कर दिया। और जवाबी कार्रवाई के लिए जिस तरह से जो जवाबी कार्रवाई भारत ने की है, जम्मू और राजस्थान में पाक ने गुस्ताखी की, लेकिन उसका जवाब अब दिया जा रहा है। लाहौर और सियालकोट, ये वो दो जगह है जहां पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और उसका लगातार जो सबसे बड़ा अपडेट है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त का जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि पाकिस्तान के 2 J-F-17 और एक F-16 भारत के डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया है और इसके स्वीकार भी लिया है। कबूलनामा भी पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से आ चुका है। सेना का कहना है कि जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। इधर जैसलमेर में भी सेना का मुख्यालय है, जहाँ पर टारगेट किया था पाकिस्तान ने, वो भी बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। यानी जैसलमेर में वायुसेना ने ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। जम्मू इलाके में भी सभी 8 पाकिस्तानी ड्रोन को तबाह किया गया है। लेकिन लगातार जो सबसे बड़ा अपडेट है, जिसे बड़े गुरूर के साथ पाकिस्तान कहा करता था कि F-16 है, J-F-17 है, तो देखिए 2 J-F-17 और एक F-16 भारत ने मार गिराया है। पाकिस्तान ने 2 J-F-17 के नष्ट होने की पुष्टि भी कर दी है, कबूलनामा भी उसका आ चुका है, प्रतिक्रिया भी आपको हमने सुना दी है। तो अब एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, भारत ने पाकिस्तान का AWACS भी मार गिराया है, तबाह कर दिया। AWACS पाकिस्तान के 2 J-F-17 भी मार गिराए हैं और एक F-16 भी गिराया है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में AWACS ये तबाह कर दिया है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब तक हुआ क्या है। लाहौर में भारत ने एक बड़ा हमला किया है। इसके अलावा सियालकोट के बाजवाड़ में भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। राजौरी में पाकिस्तानी सेना का जो ड्रोन था उसे मार गिराया है। फिरोजपुर में गोलीबारी लगातार जारी है और भारत ने पाकिस्तान के AWACS को भी तबाह कर दिया। लेकिन इधर हाई अलर्ट पर श्रीनगर है। धर्मशाला में IPL का मैच रद्द हो चुका है, जो दिल्ली और पंजाब के बीच चल रहा था। IPL मैच पर गवर्निंग जो काउंसिल है, आगे की मैच हुएंगे नहीं होंगे, इस पर बातचीत जारी है। गवर्निंग काउंसिल बातचीत कर रही है। तो अब तक क्या हुआ, बिल्कुल कम समय में अब तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ आप तस्वीरें देखें किस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने S-400 ने पाकिस्तान के ड्रोन्स को मार गिराया है।